Yes, come in. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. बैठ जाइए. थैंक यू. राहुल कुमार, जी. ग्रेजुएशन हिस्ट्री है. यस सर. सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से. यस सर. काफ़ी रिप्यूटेड कॉलेज है. यस सर. क्या है सत्यवती कॉलेज का हिस्ट्री क्या है? सर सत्यवती जो कॉलेज है जिनके नाम पे है सत्यवती, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना रोल निभाया था. और हमारे कॉलेज से सर जो अभी मनोज वाजपेयी है एक्टर, उन्होंने भी पढ़ाई किया है. कहाँ है सत्यवती कॉलेज दिल्ली में? सर ये आपको अशोक विहार फेज 3 में. अच्छा. हिस्ट्री ऑनर्स भी है, ऑप्शनल भी है. यस सर. ये बहुत अच्छी बात है. हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने. ग्रेजुएशन कब किया था? 2016. तो 16 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? सर डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी और कई जगह फेलियर्स मिले. अच्छा, मतलब तैयारी ही कर रहे थे, बीच में कोई जॉब नहीं किया? जी नहीं सर. मैंने सर इस पे कट ऑफ रखा था कि यहाँ इस एज तक तैयारी करेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर बिजनेस करना. हर्षवर्धन का क्या रोल था किस चीज़ में सर? एजुकेशन के फील्ड में या फिर भारत के कल्चर में क्या रोल था? नाम सुना है हर्षवर्धन का? यस सर. सर हर्षवर्धन जिन्होंने सर एजुकेशन के फील्ड में, उनका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है. अच्छा. जी. खुद लेखक भी थे वो? हाँ. नागानंद, रत्नावली, ये सब उन्होंने लिखा था. क्या था नागानंद, रत्नावली? सर ड्रामा था. ड्रामा था. इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सर घोड़ा का प्रमाण सुरकटादोर से मिला है. कहाँ से? सुरकटादोर. सुरकोटदा. हाँ सुरकोटदा. अच्छा. सर हाँ. सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर लोथल. लोथल को मेसोपोटामिया के लोग के एक नाम से जानते थे. सॉरी सर. मेलुहा सुना आपने? मेलुहा जी. शायद यही बोलते थे क्या? नाम सुना है मेलुहा, पर ये शायद लोथल के लिए कहा जाता था, इसका हम कंफर्म नहीं है. अच्छा. सिंधु घाटी के लोग कपास को क्या बोलते थे? सामने तो कपास ही पड़ा है, उसके लिए एग्जैक्ट नाम कुछ उस वक्त हो वो नहीं मालूम. सिंडन सुना? सिंडन. जी. अच्छा. कपास को बोलते थे? नहीं मुझे नहीं पता. जी कपास को बोलते थे. वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी. जी. महिलाएं वेद मंत्रों को उच्चारण करती थी, लिखती थी. जी. उत्तर वैदिक आते आते धीरे धीरे कमज़ोर हुआ. गुप्त काल तक आते आते महिलाओं को चारदीवारी में कैद कर दिया गया. जी सर. मनुस्मृति लिखा गया, उसमें महिलाओं के लिए कई सारे बैरियर्स लगा दिए गए. मध्यकाल में भी स्थिति कुछ बदली नहीं, सुधार के प्रयास कई हुए. आधुनिक काल में प्रयास हुए, उस पर सफलता भी मिली, कानून भी बनाए गए. क्या हुआ ऐसा कि एकदम प्राचीन में हम ठीक थे, एकाएक महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई? सर वैदिक काल तक देखें तो जो सोसाइटी का ताना बाना था वो मतलब को उसमें वुमेन्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिला हुआ था, जैसे कि आपने कहा भी. लेकिन फिर जैसे जैसे रिलीजन और कोडिफाइड होता गया और मेल का डोमिनेंट जो वार होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, उनमें ये ज़्यादा प्रचलित होने लगा आफ्टर अर्ली वैदिक पीरियड. दूसरे के राजा का जो कॉन्सेप्ट था, राजा का कॉन्सेप्ट पहले उतना वैदिक पीरियड में नहीं था. लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है, जो एक छोटा समूह था गांव का, वो अब एक किंगडम बनने लगता है जहां पे मेल्स का डोमिनेशन बढ़ने लगता है. तो इस वजह से धीरे धीरे विमेन का जो स्थिति है वो घटने लगता है समाज में. बिहार में आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति अभी सुधरी है? जी सर. अभी भी क्या समस्या पाते हैं महिलाओं को लेकर आप? सर अभी अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी मतलब कि उसकी कमी नहीं है, जो है वो सामाजिक स्तर पर. कमियाँ बताइए, अभी भी क्या कमी? बस सामाजिक स्तर पे ही जो है वो घरेलू सोच के रिगार्डिंग ही कमी है, बस और कुछ नहीं. बाकी सारी फैसिलिटीज सब कुछ उपलब्ध है महिलाओं के लिए? जी सर. अच्छा. इतिहास के बारे में कहा जाता है कि तिथि को छोड़कर कुछ भी सही नहीं होता. जी.
और साहित्य के बारे में कहा जाता है तिथि को छोड़कर सब कुछ सही होता है। ऐसा इस बात से आप सहमत हैं? नहीं सर, मुझे एकदम सहमत नहीं है कि आंशिक सहमत है? मुझे इस ये कथन से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। मतलब कथन मैं कह रहा हूँ, मेरा कथन है, मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में केवल तिथि सही होता है। और उसके बाद घटनाओं के लेवल पर राजा जिस तरह चाहता था उस तरह इतिहास लिखवा देता था। सर इतिहास में तिथि अगर हम देखें तो मुख्य रूप से आधुनिक काल में ही तिथि को हम एक एग्जैक्ट तिथि पे देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास में तो फिर भी तिथि सही है। मान लेते हैं कि अकबर कब राजा बना, अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष राजा बना, तो क्लियर है ही। एकदम प्राचीन काल में कुछ तिथियों में गड़बड़ है, मध्यकाल में तो तिथि को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन तिथि को छोड़कर मैं पूछ रहा हूँ कि इतिहास में घटनाओं को लेकर, जैसे किसी ने कहा कि औरंगजेब इस्लाम का सपोर्टर था, हिंदुओं का विरोधी था। खुद कई इतिहासकार जो मुगल के सपोर्टर लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार मुगल औरंगजेब के समय ही थे, वो हिंदू विरोधी नहीं था। कुछ मतलब नहीं, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया गया, केशवराय मंदिर मथुरा में तोड़वाया गया। तो उस समय के जो इतिहासकार थे तो उनके फेवर में ही लिखे। तो घटनाओं को लेकर थोड़ा सा सत्यता में कमी आती है। इस बात से सहमत है आप, ये पूछा जा रहा है? जी सर, क्योंकि इतिहास को जिस लेखक ने जिस अनुसार से देखा उसी अनुसार से अपने लिखा। इतिहासकार देख के लिखा है, दबाव में लिखा? सर कोर्ट हिस्टोरियन के अलावा जो मुगल काल के इतिहासकार की बात करूं, हाँ, तो देख किस दबाव में लिखा या देख कर लिखा? सर वो जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे तो उन्हें राजा से कुछ बेनिफिट फेवर मिलता था तो वो उनके सपोर्ट में लिखते थे। आज भी ऐसा हो रहा है क्या? आज के टाइम में राजा तो है नहीं। हिस्ट्री रिराइट करने की बात हो रही है, तो कांग्रेस ने भी अपने ज़माने में रिराइट करवाया। फिर अब वाजपेयी जी आए तो उस समय भी हिस्ट्री को रिराइट किया गया, एनसीईआरटी को चेंज किया गया। फिर मोदी जी आए हैं मनमोहन सिंह के बाद, तो भी रिराइट की बात कर रहे हैं। राजस्थान में चर्चा चला महाराणा प्रताप के बारे में, उल्टा कर दो जी, महाराणा प्रताप ने ही अकबर को हराया था, अकबर ने महाराणा प्रताप को नहीं हराया। वहाँ कुछ इतिहासकार कुछ प्रोफेसर ऐसा बोल रहे थे, इतिहास में ऐसी बातों को ला दिया जाए। खूब बिहार में हल्ला हुआ कि भाई 6th क्लास तक के सिलेबस से या फिर कुछ क्लास तक के सिलेबस से मुगल काल को हटा ही दिया जाए। तो रिराइट आज भी लग रहा है दबाव में कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि इतिहासकार आज भी सत्ता के अकॉर्डिंग या दबाव, भले लोकतंत्र है लेकिन कुछ आपको लगता है ऐसा कैसा हो रहा है? सर मुझे जैसा लगता है कि इतिहास जैसे आज के परिवेश में जो जैसा ज़रूरत है सिखाने का उस अनुसार से ही चेंज हो रहा है। अगर कुछ गलत है तो उसे बदला जा रहा है। मैं गलत आप मानते हैं कि पहले पिछले जो इतिहास में लिखाया गया वो गलत है? सर गलत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इतिहास लिखा वो सभी उनकी अंडरस्टैंडिंग था समझने का। अच्छा, भगत सिंह को आप क्रांतिकारी मानते हैं या आतंकवादी मानते हैं? क्रांतिकारी। तो कई सारे राइटर्स ने तो, खासकर वामपंथी इतिहासकारों ने तो आतंकवादी आंदोलन लिखा है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या फिर जो भी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सचिंद्र सान्याल, इनके आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन लिखा है। आपको लगता है कि इन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए? नहीं सर, ये उनका सोच है, उनको आज़ादी, उनको लिखने का आज़ादी। ऐसा थोड़ा ना है कि हमारे कल्चर, हमारे विरासत के विषय में कोई गलत लिख देगा। आज़ादी इतनी भी नहीं, हमारे आज़ादी का एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस के आधार पर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। नहीं सर, ये उनका अपना अंडरस्टैंडिंग था, उन्होंने जो समझा वो लिखा। हम उसे कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या परसीव करते हुए हमारे ऊपर है। तो आप बस ये पूछ रहे हो कि भारत के कल्चर को लेकर, भारत के सम्मान को लेकर उनको बैन करना चाहिए? नहीं सर, बैन के सपोर्ट में तो नहीं है। नहीं है बैन के सपोर्ट में? अच्छा, कोई बात नहीं। आपका वॉचिंग क्रिकेट, यस सर। IPL देखा आपने? सर IPL बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाए हैं एग्जाम की वजह से, या फिर एग्जाम देखते हैं? वैसे देखते हैं स्कोर कार्ड। किसने जीता इस बार IPL? चेन्नई सुपर किंग। कौन थे कैप्टन उस समय? महेंद्र सिंह धोनी। और किसको हरा के जीता? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस को। चलिए ठीक है। पटना से है आप? नो मैम, माधेपुरा। अच्छा, माधेपुरा। बताइए कुछ बिहार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। किस क्षेत्र में मैम? इंडिया के पर्सपेक्टिव में। मैम बिहार का तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो पहला गणतंत्र बिहार ने ही दिया। जो हम जो अभी अखंड भारत का मैप देखते हैं
वो अगर देखें तो वो मौर्य और गुप्ता एम्पायर से ही लिया गया है। इसके अलावा जो प्राचीन भारत में प्राचीन बिहार में जितने भी वैज्ञानिक हुए, चिकित्साकार हुए, जैसे आर्यभट्ट, इन्होंने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत के विकास में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आए तो जो पहला आंदोलन जिसने महात्मा गांधी को महात्मा का दर्जा दिया वो बिहार में हुआ, चंपारण सत्याग्रह, और यहीं से महात्मा गांधी का जो है राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव होता है। अच्छा, महात्मा गांधी जी नहीं होते तो क्या फ्रीडम स्ट्रगल की स्थिति होती उनके बिना? फ्रीडम स्ट्रगल तो चलता ही रहता मैम, लेकिन जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने सभी तबकों को इसमें ला के जोड़ा, इसे शायद प्राप्त करने में और भी देर होती है और हमें आज़ादी पाने में शायद थोड़ा और भी वक्त लग सकता था। गांधी जी की वजह से हमको जल्दी आज़ादी मिल गई। जी ऐसा कह सकते। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड एजुकेशन सर्विस, और मैंने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, बिहार नहीं मतलब कि हाँ, एजुकेशन सेक्टर बिहार का क्यों इतने पीछे है? इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है मैम। आप क्या रिफॉर्म करेंगे अगर आप एजुकेशन मैं सर्विस पे जाते हैं? अगर बिहार का एजुकेशन सिस्टम मुझे मौका मिलता तो मैं इसे डिजिटलीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दूंगा। अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? शायद रिसोर्स का कमी है। आप रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? रिसोर्स फ्री मतलब कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी आते हैं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कुछ ऐसे बातें जिनसे आप प्रभावित हों, कुछ ऐसे क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया? जी, मैं सड़क के मामले में नीतीश कुमार जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन में और ख़ास करके बिजली के मामले में, ये दो क्षेत्र में मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी सराहना करता हूँ। बिहार का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएंगे? 84 to 87 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड 6 सॉरी मैम, मैं फैक्ट्स अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। अभी G20 का समिट हुआ था बिहार में। जी मैम। कहाँ हुआ था? पटना में। किस सब्जेक्ट पर? लेबर पे हुआ था। जो लेबर इतना माइग्रेट कर जाते हैं बिहार से, तो क्यों अभी तक गवर्नमेंट उनको स्किल प्रोवाइड करके और उनका यूज़ नहीं कर पा रही है, जो उनका टैलेंट है उसका? मैम, एक तो बिहार में अभी मतलब उतने ज़्यादा आबादी के लिए, उतने ज़्यादा श्रम के लिए ये नहीं है, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएंगे तब वो यहाँ फिर से वापस आएंगे और उन्हें शायद रोज़गार मिल पाएगा। आप बिहार के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, जनरल ऐसे। सर, बिहार का इतिहास तो देखें तो मतलब कि पाषाण काल से ही स्टार्ट होता है। अब नालंदा देखें, नालंदा, चिरान, चिचर, इन सभी से नवपाषाण और पुरापाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। और जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा है वैसे वैसे बिहार का इसमें योगदान रहा है। उसके बाद बिहार में जैसे हम महाजनपद का काल देखते हैं तो तीन महाजनपद काल हुए, तीन महाजनपद हुए बिहार में। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े डायनेस्टीज़ आए बिहार में, मौर्य का, मगध का। इसके बाद अगर हम और ट्रांजिशन फेज मध्यकालीन में जाते हैं तो सर यहाँ बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पहले तक पाल डायनेस्टी एक काफ़ी महत्वपूर्ण और ताकतवर साम्राज्य था। फिर बख्तियार खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में भी बिहार का एक इतिहास रहा है। पटना में घूमे हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं सर। शताब्दी द्वार देखे हैं? नो सर, नहीं देखे। अच्छा, आज का पेपर पढ़े हैं? जी, हेडलाइन देखा। क्या हेडलाइन? पहला सर हेडलाइन था कि लगभग 100 पदक जो है भारत एशियन गेम्स में जीत चुका है, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल है और चौथे स्थान पे है। और भारत किसको हरा के गोल्ड जीता हॉकी में? जापान को सर 4-1 से। हर एक वंश के बारे में 3 जो उत्तराधिकारी जो शासक हुए उनके बारे में विशेषता बताएं, क्या क्या रहा और क्या उनका अचीवमेंट हुआ? सर, जो पहले थे बिम्बिसार, उन्होंने मगध का एम्पायर जो था उन्हें विस्तृत किया था
और उनका जो मैट्रिमोनियल अलायंस का उनका जो विशेषता था, इससे मगध का प्रभाव और बढ़ा। उनके बाद जो उनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, जिन्हें जैन साहित्य में पितृहंता कहा जाता है, लेकिन बौद्ध साहित्य इसे नकारता है और उन्हें पितृहंता नहीं मानता है। उन्होंने पटना का नींव रखा था। अवंती खिलाफ लड़ने के लिए पटना को एक उन्होंने नींव रखा था कि यहाँ से अटैक कर पाएंगे। उसके अलावा अजातशत्रु ने अंग को अपने अंदर मिला लिया था। अजातशत्रु के बाद देखें तो उदयनाथ थे, जिन्होंने वर्तमान पटना का स्थापना किया था और कैपिटल इसे बनाया था। बलवन के नाम सुने हैं? बलवन का राजत्व सिद्धांत क्या है? ब्लड आयरन एंड ब्लड का क्या है सर? इसमें बलवन आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अगर हम देखें तो मतलब कि एक तो मित्रता के साथ साथ जो युद्ध में मतलब किसी भी प्रकार का रहम का ये नहीं था कॉन्सेप्ट, मतलब कि पूरी अपने ताकत के साथ लड़ना है और मित्र बनाने हैं जो बन सकते हैं। अगर नहीं बन सकते हैं तो फिर उन पे आक्रमण करना। स्टेटमेंट नहीं है इस पर? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है। ठीक है राहुल जी।